Hey darlings, welcome back to our channel. For all those who are new here, we are Aparna Jatin Shah Q, and for all those who've been connected with us, thank you so much for showering so much love and helping us stay motivated. So आज का जो ब्लॉग है वो बेसिकली मैंने इसलिए बनाया बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं मोस्ट ऑफ माई डेली ब्लॉग्स जो मैं बनाती हूँ, बिकॉज जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि आई वर्क में भी मेरी 2 या 3 स्ट्रीम्स है जिसका मैं लिंक यहाँ डाल दूंगी अगर आपने नहीं देखा है। उसके अलावा आई ट्रैवल अ लॉट, आई विजिट अ लॉट ऑफ पीपल and I make sure that a lot of friends and family come to stay with us because we are totally people's person। मैं और जतिन दोनों तो हम हमेशा भी look forward to having people around, and वो सब के साथ घर का मैनेजमेंट प्लस वर्क प्लस so many people around या हमें हमेशा बाहर जाना प्लस obviously अगर आपने मेरे ब्लॉग्स देखे हैं तो आपको ये पता होगा that I do not believe in leaving Ashika with maids at all। जितनी भी मेरी ट्रैवलिंग होती है, जितना भी मेरा काम होता है, मैं कभी भी till date I have never left her alone with maids। Not that I feel there's anything wrong with the parents जो छोड़ते हैं maids के पास बच्चे। It's just that मेरा मैनेज हो जाता है and that's something I like to believe। and मैंने कहीं ना कहीं अपना हर काम उस तरीके से स्टार्ट किया जिसमें मुझे प्रेजेंस एट होम जब भी जरूरत है मेरी प्रेजेंस रहती है घर पे, अनलेस ईदर माय मॉम, जतिन के मम्मा या जतिन, इनमें से कोई और नहीं है। सो मतलब ये जो पूरा सेटअप है मेरा, दिस नीड्स अ लॉट ऑफ माइक्रो मैनेजमेंट ऑन अ डेली बेस। आप हर चीज खुद नहीं कर सकते, सो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेलीगेट योर वर्क। अ लॉट ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स ऑल्सो आस्क मी कि तुम इतना कर कैसे लेती हो, क्योंकि हम तो या तो बच्चों में रह जाते हैं या घर पे रह जाते हैं, या इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम 9 to 5 जॉब तो हम दिन में घर पे ध्यान नहीं दे पाते। सो आई विल टेल यू व्हाट आई डू, and that has made my life so sorted। Not exactly what I follow, but if you take the base of that and make something like that functional in your house, तो हर चीज के लिए आपकी जरूरत नहीं होती, आपको डेलीगेट करना पड़ता है जिसका काम जिसके लिए है। बिकॉज यूर वुमन ऑफ द हाउस, इट्स नॉट कंपल्सरी कि हर रोज हर कोई आपसे ही आके पूछे हर चीज। जैसे मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ अगर आपने कर लिया तो आई थिंक आपको मे बी वंस अ मंथ आपको पूछा जाएगा, और एवरीथिंग एल्स अपने आप सिस्टमैटिकली होता जाता है। सो फर्स्ट आई विल शो यू हाउ आई ऑर्गेनाइज माई वर्क आउटसाइड ऑफ द हाउस विच इज द प्रोफेशनल पार्ट ऑफ माई लाइफ, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं घर पे अपना कैसे मैनेजमेंट रखती हूँ। एंड और सारी चीजें जो मैं करती हूँ प्रोफेशनली या पर्सनली अपने घर में, वो मैं इतने माइक्रो मैनेजोरियल लेवल पे कर देती हूँ कि बहुत ज्यादा मेरी प्रेजेंस हर एक चीज में ऑन अ डेली बेसिस जरूरत नहीं पड़ती है। सो फर्स्ट आई स्टार्ट विद हाउ आई ऑर्गेनाइज माई प्रोफेशनल लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी 2 डायरीज हैं विच आर माई जान। वो अगर खो गई तो मेरी आधी लाइफ खत्म हो जाएगी। आई विल बी लाइक, वो बोलते हैं ना जिसकी आधी मेमोरी चली गई है, मैं वैसी हो जाऊंगी, बिकॉज माई लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड दीज डायरीज। नाउ इफ यू आर समबडी जो अब पेपर पेन पे नहीं बिलीव करता है, तो आप ये सेम चीजें इन टर्म्स ऑफ फोल्डर्स अपने लैपटॉप्स पे भी कर सकते हो। आई स्टिल लाइक टू हैव माई डायरी एंड पेपर एंड पेन एंड पेंसिल एंड एवरीथिंग ऑर्गेनाइज। तो मैं ऐसे करती हूँ, बट फॉर द मोर टेक savvy पीपल आप लोग सेम चीजें लैपटॉप पे भी कर सकते हो। सो दिस इज माई 1 डायरी एंड दिस इज माई 2nd डायरी। नाउ ये 2 डायरी इसलिए है बिकॉज इसमें मेरा जो भी प्रोफेशनल वर्क घर से बाहर होता है, दैट इज वॉट आई राइट इन दिस। जो मुझे बाहर जाने के बाद मैनेज करना पड़ता है उसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी अंदर क्या क्या है। ये मेरा वो वर्क रिलेटेड डायरी होता है या फाइनेंस रिलेटेड डायरी होता है जो मुझे घर पे रहते हुए भी प्रोफेशनली वो चीजें हैंडल करनी है। तो जब मुझे बाहर जाना है देन आई टेक दिस डायरी। व्हेन आई एम स्टेइंग एट होम एंड हैव टू मैनेज माय प्रोफेशन आई कीप दिस डायरी। तो ये जो दोनों मेरी डायरी में आप देख रहे हो, ये प्लास्टिक फ्लैग टैग्स है व्हिच लुक्स लाइक दिस। तो बेसिकली आप इसको जब निकालते हो, इसमें ऑलमोस्ट एक कलर में 30 और फ्लैग टैग्स रहते हैं। आप यहाँ लिखते हो इस पे और यहाँ पे आप चिपका देते हो। सो बेसिकली द पॉइंट इज आपकी डायरी के अंदर ये चिपक जाता है, बट आप जब इसको बंद करते हो तो आपको ये पूरा लिखा हुआ मिलता है। तो सपोज लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अगर कोई एक मीटिंग का लिखा हुआ है जो मेरी पर्टिकुलर HR से मीटिंग होनी है, तो यहाँ HR मीटिंग लिखी हुई है, तो मुझे पता है कि एवरी टाइम आई एम मीटिंग हर या कॉल आता है, मैं सबसे पहले ये ऐसे खोल लेती हूँ। तो आई नो कि मुझे ये बात करनी है। अभी मैं आपको और डिटेल में समझाती हूँ, बट दैट्स द जिस्ट ऑफ हाउ आई फॉलो। नाउ इन माय वर्क फील्ड आई हैव टू मैनेज सर्टेन थिंग्स इन अ जिम। तो मेरा ये फर्स्ट जो टैग है वो जिम है। तो मैं जब भी जाती हूँ वहां पे वो पर्टिकुलर जिम में मेरा प्रोफेशनली किससे किससे क्या क्या बात करनी है वो मुझे ऑलरेडी इस पर्टिकुलर पेज पे
लिखा रहता है। नाउ द सेम वे एक मेरा रहता है जनरल वर्क का, जो मतलब किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड नहीं है, बट मुझे वो चीजें फिनिश करनी है। नाउ द सेम वे आई हैव माय 2 पार्टनर्स हु आर वर्किंग विद मी, उनके दोनों के नेम्स का टैग्स है एक एक। सो आई नो कि मेरी अगर पार्टनर 1 से मीटिंग है या फोन आया तो मैं सबसे पहले वो खोल लेती हूँ। सिमिलरली दिस इज माय HR टैग, तो जैसे ही HR का फोन आया या मेरी मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, वो वाला पर्टिकुलर पेज मेरा खुल जाता है। नाउ इसमें आई जस्ट गिव यू अ जिस्ट, जैसे मेरा HR का है, देन अकाउंटेंट का फोन आता है तो व्हाट आई हैव टू टॉक, CA का फोन आता है तो व्हाट आई हैव टू टॉक, फिर और क्या है, रघु का एक टैग है, बिकॉज मेरा और रघु का बहुत सारा ऐसा काम रहता है जो अदर देन ब्रदर सिस्टर वाली उसमें चलता रहता है, विच इज काइंड ऑफ प्रोफेशनल, तो वो सारा मैं लिख के रखती हूँ। एक मेरा ये टैग है जो मैं मैनेजर लिख के रखा हुआ है, सो एवरी टाइम आई हैव टू स्पीक टू अ मैनेजर अबाउट समथिंग या मुझे उनसे मीटिंग करनी है तो मुझे मेरे पॉइंटर्स पता रहते हैं। देन दिस इज माय एडवांस वाला टैग, इफ यू कैन सी द ऑरेंज वन, दिस इज माय एडवांस टैग। सो इसमें मेरे जो भी स्टाफ मेंबर्स ने एडवांस लिया हुआ है, कौन से मंथ से कितना कटना है या हम कितना उनको दे चुके हैं, वो सारी डिटेल्स रहती है। सो एवरी टाइम द अकाउंटेंट एट द एंड ऑफ द मंथ कॉल्स, इफ शी इज एवर कंफ्यूज्ड, आई आल्सो हैव दिस इन रिटन। नाउ फॉर दिस डायरी व्हाट आई डू इज, जैसे ये मेरी वर्क लिस्ट है जो मुझे घर की निपटानी है, व्हेन जतिन इज नॉट देयर, एक जतिन का लिस्ट रहता है, बिकॉज जतिन और मेरे बीच में भी वी ट्राई एंड डिवाइड द वर्क व्हेन ही इज इन टाउन, सो किसी पे भी ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। सो दिस इज दैट वर्क लिस्ट। देन मुझे जो जो बनाना है YouTube से रिलेटेड, उसका ये ऑप्शन है ना। उसके नेक्स्ट है जो मुझे अभी इस वीक में शूट करना है फॉर YouTube। सो ऐसे बेसिकली मेरा वर्क, बिकॉज ऑफ दीज डायरीज एंड दीज प्लास्टिक फ्लैग्स हैज बिकम सो मच इजियर। मुझे याद नहीं करना पड़ता कि मेरी अब मीटिंग अगर HR के संग है, आई डोंट हैव टू रिमेम्बर कि मेरे कितने पॉइंट्स मुझे क्या क्या बोलना था या उनसे क्या पूछना था या उन्हें क्या इन्फॉर्मेशन देनी थी। एवरीथिंग जैसे ही मुझे याद आता है, अभी जैसे अभी मैं ये शूट कर रही हूँ, मुझे सडनली मे भी याद आया कि मुझे HR से ये बात करनी है, सो आई विल स्टॉप द कैमरा एंड आई विल पिक अप माई डायरी एंड आई विल राइट इट। सो ऐसे 7-8 पॉइंट्स ओवर द वीक मेरे हो जाते हैं जो छोटे बड़े होते हैं, विच इवेंचुअली व्हेन आई हैव द मीटिंग इट्स ऑल सॉर्टेड। सो दैट इज द वे आई मैनेज माई लाइफ प्रोफेशनली। नाउ एक और मेरे पास डायरी है जो मैंने अभी नहीं निकाली है, विच इज आई थिंक इन द अदर रूम। उसमें मैं अपना टैरो और कॉग्निटिव बिहेवियर के जो मेरे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो छोटी सी डायरी है, उसमें आई राइट द अपॉइंटमेंट्स, बिकॉज मुझे डेज याद नहीं रहते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जो मेरे रेगुलर टैरो मुझसे रीड कराते हैं, वो एक हफ्ते बाद का, या अभी उन्होंने कराया, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं 20 दिन बाद वापस इस पे आई वांट यू टू विजिट दिस क्वेश्चन, तो आई हैव दैट डायरी जिसमें वो सारा सॉर्टेड रहता है। सो दिस इज ऑल फॉर माई प्रोफेशन। नाउ अदर देन दिस, हाउ आई मैनेज एट होम इज एवरीथिंग इज मेड अ लिस्ट ऑफ। हर एक चीज की लिस्ट होती है जिसमें जो अगर जतिन को देखना है तो जतिन वहां जाके रेफर करते हैं, ही डजंट कम एंड आस्क मी। आश्रिका की लिस्ट सारी बनी होती है, इफ शी हैज टू रेफर शी डजंट हैव टू कम ऑन अ डेली बेसिस टू आस्क मी। कोई भी आपको के पास जैसे रुक रहा है, अगर मैं बाहर जा रही हूँ, जैसे अभी सैमी रुकी थी, माय मदर इन लॉ कम्स इन स्टेयर्स, तो उनको वो लिस्ट ऑलरेडी मिल जाती है, तो बार बार उन्हें भी परेशानी नहीं होती है कि अरे अपर्णा को फोन करना है, और मुझे भी बार बार वहां से कहीं भी मैं बाहर हूँ तो अपने काम से आई डोंट हैव टू कीप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड कि अरे अभी ये टाइम हो गया, मैं बता दूं उन लोग को। सो आई शो यू दैट लिस्ट. So that's how Ashrika's day goes. Saturday, Sunday, there's no list. Everybody gets to do whatever they want. But Monday to Friday, everybody has to help each other by maintaining their own daily routine so that किसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा pressure नहीं आए कि मैं आपू के पीछे हूँ या जतिन मेरे पीछे है या मैं जतिन के पीछे हूँ या मैं मेड के पीछे हूँ. There is no conversation in the entire Monday to Friday कि कौन क्या करने वाला है. सबको अपनी अपनी लिस्ट मिली हुई है, सब वो करते हैं. Now I'll take you to those lists. ये बेसिकली आश्रिका के एंट्रेंस पे मैंने लगा रखा है. 5:20 to 5:30 के बीच में she wakes up. 6:10 6:20 के बीच में she gets ready and goes down. And before 5 PM शाम को आके उसको होमवर्क और टाइम टेबल सेट करना होता है. 7:30 to 7:45 के बीच में उसको डिनर करना होता है. 7:45 to 8 ब्रश एंड चेंज. 8 to 8:30 शी रीड्स अ नॉवल एंड 8:30 to 9 के बीच में शी गोज ऑफ टू स्लीप. सो दिस इज व्हाट आश्रिका फॉलोज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. सो कोई भी हमारे संग रहता है उसको पता है कि हमें ये फॉलो कराना है आपको को. सो दिस इज वन. नाउ नेक्स्ट, सो दिस इज द लिस्ट दैट आई यूज्ड टू फॉलो जब आपको घर पे रहती थी. अब मेरा 7:30 to 8 की जगह वापस वही 5:30 to 8 का हो गया है. सो बेसिकली 7:30 के पहले आकू को रेडी करना, उसका ब्रेकफास्ट एंड ऑल दैट हैपेंस. 7:30 to 8 आई वर्क आउट and then I have my seeds and breakfast. Then I meditate, puja, I read a little.
Then around 10 o'clock I work on my YouTube channel. Then 11 o'clock Jatin edits everything, and around 11 o'clock I sit down on my stock market or my spa or Shubhashray, which is my tarot and cognitive behavior. Around 1 to 3 I take a break. उसके बीच में कुछ बचा है काम तो I finish that, otherwise I let it be. And 4 to 5 then वापस से टैरो है या काउंसलिंग है या कोई कोलैबोरेशंस जतिन के आए हैं तो I try and get in touch with them. So this is pretty much on a whole जो हम करते हैं, मैं और जतिन. Now this is what my fridge looks like. This is for my maid to have everything sorted. मैं one by one आपको बताती हूँ exactly होता क्या है. यहाँ पे मेरे breakfast के options हैं, तो जो भी घर में है सामान उससे जो भी इसमें से चीज बन सकती है दीदी makes that without asking us. Only the days हमें कोई स्पेसिफिक चीजें मन करती है तो भी टेल दीदी कि आज यही एग्जैक्टली बता दीजिए. सेम इज फॉर लंच एंड डिनर. लंच हाउ आई ऑर्गेनाइज, ये तो ऑप्शंस है जो बन सकते हैं. डिनर के ये ऑप्शंस है जो बन सकते हैं. नाउ लंच फॉर दीदी व्हाट आई हैव रिटन इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. मंडे कोई भी एक दाल शी मेक्स, ट्यूसडे शी मेक्स राजमा और चना, वेडनेसडे शी मेक्स दाल मिक्स, थर्सडे शी मेक्स ग्रेवी वाला एनी सब्जी, एंड फ्राइडे शी मेक्स करी. So this is something that she follows and she doesn't have to ask me on a daily basis. Now for dusting, I've written in Hindi. Monday she does my room, Tuesday she does Aku's room, Wednesday she does Mama, and then shoe rack, and she has to put the towels in the washing machine. Thursday वो kitchen and balcony करते हैं. Friday she does bathroom. Saturday she does TV वाला room and balcony बाहर वाला. Sunday she does my temple वाला room. 15th और 30th को हमारे बेबिंग टावल्स, दीज आर द टावल्स दैट आर हैंड टावल्स जो जाते हैं. 30th और 15th को हमारे बेबिंग टावल्स जाते हैं वॉशिंग मशीन एंड डिश वॉशर में. पाउडर जाता है जो स्केलिंग के लिए यूज होता है, नहीं तो वॉशिंग मशीन एंड डिश वॉशर में दिक्कत आती है. नाउ दिस इज द रूटीन दैट शी फॉलोज till she's with us till 3:30. So this is what she follows. 7 she gives us methi which is soaked at night, dry fruits and seeds. 8 o'clock is our breakfast. 11 o'clock is salad and chia seed. 12:30 is lunch. 3 o'clock is milk. 4:30 is fruit and 7:30 is dinner. So this is what any maid who's coming, they have to follow this. Now ये जो 11 o'clock वाला salad and chia seeds मैंने आपको बताया है, ये हर दिन सिर्फ सैलेड नहीं होता है, उसके ऑप्शंस 11 बजे वाले यहाँ लिखे होते हैं. सो मंडे शी गिव्स अस सैलेड एंड चिया सीड्स, ट्यूसडे शी गिव्स अस चना एंड सोक्ड रेजन्स, and Wednesday she gives us sprouts and methi and ajwain soaked again at 11, and then Thursday she gives us dry fruits and papdi. मुझे पता नहीं आप लोग को पता है, it is basically the lotus seeds which has a lot of calcium, and again Friday को chia seeds and green dal अलग से 11 o'clock also we have. So basically जब आपको आती है 2:30 पे, उसका lunch हो जाता है स्कूल में at 12:30. She comes up by 3 o'clock. She's supremely hungry. तो we made a list of what all she likes and which is healthy also. So this is what दीदी makes with lunch. So जैसे ही हमारा lunch 12:31 खत्म होता है, आपको 2-3 बजे आती है, तो then she heats it up and gives it to her. उसके भी options मैंने लिख के रखे हुए हैं. So this is Aku's menu post school. So she either one day she'll have pancake, one day she has cutlet, then one day is corn sandwich, blah 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 blah. So these are all like some of the things that she likes, like Nutella bread, some of the things that I want her to eat. Now this is my posting dates, जिस दिन क्या पोस्ट होना है, this is क्या किस दिन मुझे बनाना है, and topics of it. This is for my YouTube. So I hope this was insightful for you. और डेलीगेट करने से और लिस्टिंग्स करने से नाउ आई होप आपको समझ आ रहा है कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा इजी हो सकती है. हर रोज उन्हीं चीज़ों पे आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा. नाउ अगर किसी को ऐसा लगता है कि यार आपने तो अपना घर एकदम हॉस्टल स्टाइल बना दिया है, सो द पॉइंट इज दिस इज व्हाट इट गोज बेसिक. सबको एक दूसरे का कंफर्ट देखना होता है. देयर इज नोबडी शुड बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी कि सिर्फ मम्मा के ऊपर सारा पूरा परिवार डिपेंडेंट है या डैड के ऊपर पूरा परिवार डिपेंडेंट है. आई लाइक टू कीप आश्रिका ऑल्सो वेरी इंडिपेंडेंट, बट अदर देन दिस बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी का भी, मतलब आपको का, मेरा, जतिन का मन करता है, वी आर लाइक आज 2 दिन कुछ फॉलो नहीं होने वाला है, एंड द अदर 2, जैसे अगर जतिन का मन किया एंड ही सेज मुझे अब 2 दिन कुछ भी नहीं फॉलो करना है, वी टेल दीदी सफाई के अलावा और कोई काम नहीं होने वाला है, खाना भी भैया बताएंगे क्या खाना है, और उसके अलावा हम कुछ नहीं फॉलो करते. बट विच मोस्टली हमें सैटरडे संडे अपने हिसाब से मिल जाता है, तो वी डोंट फील द नीड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे बिकॉज इट इज वेरी इजी
कि आपके दिमाग में इतनी चीजें नहीं चल रही होती है, स्पेशली एज अ वुमन, कि अभी लंच के लिए क्या बनवाना है, ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनवाना है, बच्चा 3 बजे आएगा तो क्या बनवाना है, उसके बाद आज मुझे क्या क्या मीटिंग्स में पॉइंटर्स, किसके साथ मेरी मीटिंग्स और पॉइंटर्स क्या क्या है, आज मुझे शूट के लिए क्या बना के जतिन को भेजना है जिससे एडिट हो पाए। ये सारी चीजें अगर मेरे दिमाग में नहीं चल रही है, जैसे अभी मेरे दिमाग में इनमें से कोई भी चीज नहीं चल रही क्योंकि मेरे पास सब लिखा हुआ है। सो मुझे सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन है इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने में, और मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, इसलिए मैं बहुत लाइट फील करके बना रही हूँ। जब तक पहले आई यूज्ड टू नॉट राइट एवरीथिंग इन लिस्ट, एवरीथिंग वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, तो ऐसा होता था कि मैं कोई एक काम कर रही होती थी और 5 चीजें मेरे दिमाग में चल रही होती थी कि अरे 11:30 बज रहे हैं, दीदी को बताना है खाना क्या बनाना है। फिर 2 बजे तक अगर मैं कुछ और काम कर रही थी तो मुझे लगता था ओ गॉड अभी आपको क्या आने का टाइम हो गया है, उसका कुछ नहीं बना है। देन मैं लिस्टिंग कर रही होती थी अपने यूट्यूब की, तो मुझे लगता था अभी HR या जिम वालों से बात करनी है, ये पॉइंट्स मैं भूल नहीं जाऊं, फिर मैं कहीं और बोली। तो बहुत मेस्ड अप हो जाता है अगर आप प्रॉपर्ली सारी चीजें लिस्ट आउट करके, डेलीगेट करके अपनी लाइफ सॉर्ट नहीं करते हो। एंड बिलीव इन मी, इंडिया में बहुत ज्यादा मैंने ये बिहेवियर देखा है जहाँ पे एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन विमेन, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बट विमेन ऑल्सो नीड अ ब्रीदर। तो आप ऑब्वियसली अब मतलब मैं जतिन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो हर रोज अपना दिमाग लगा के लंच और ब्रेकफास्ट बताए, वो मतलब वो डिजाइन ही नहीं है उनकी, ना तो उन्होंने छोटे से इतना दिमाग लगाया है, ना अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। सो द बेस्ट थिंग इज दैट आप खुद इस बात को भी, अब मेरी भी आदत नहीं है बिकॉज एक तो हम रहे हैं 5th स्टैंडर्ड से शादी के पहले तक हॉस्टल में, तो टू मेक अ डिसीजन फॉर फूड इज वेरी बिग फॉर अस। हमें लगता है अच्छा, आज भी हमारा क्वेश्चन हमेशा ही होता था आज क्या मिलेगा, बिकॉज हॉस्टल में कोई किसी से पूछता थोड़ी ना है कि क्या बनने वाला है, यही पूछते थे कि आज क्या मिल रहा है। तो लाइफ वाइज सारी चीजें सॉर्टेड रहती हैं, जिसका जिस दिन मन कर जाता है, जैसे मेरा थर्सडे को मन कर गया कि दीदी आज ना मैगी ब्रेड खाने वाले लंच में, तो वी टेल हर। उसके अलावा अगर हम में से किसी ने कुछ नहीं बोला है तो शी नोज कि मुझे लिस्ट फॉलो करना है। So I want everybody to understand, especially the women, hats off to people who work, who handle their houses, who handle husbands and kids both, because वो भी बहुत challenging होता है। Kids को handle करना और husbands को handle करना equally challenging होता है। So yeah, but this will make your life very easy. Let me know in the comment box whether this is going to be something that you're going to be following, and if you do follow it, प्लीज मुझे लिस्ट बना के, आपने जो भी लिस्ट बनाई है, टैग मी ऑन Instagram. I would love to see that everybody around us is getting organized and happier and has more space for their own life. And yeah, I think I'll end the vlog here. Please consider subscribing to our channel. If you feel ये किसी को पसंद आएगा या किसी को help करेगा, please consider sharing it with them. And until I see you guys again, keep shining.